कालवा गुरुकुल में जो हमारी प्रतियोगिता होती है अष्टाध्यायी की, आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि आचार्य जी अपनी प्रतियोगिता के बारे में बताएं कि ये प्रतियोगिता हम क्यों करते हैं और हर वर्ष किस तारीख को करते हैं। आचार्य जी। जो अपना प्राचीन वैदिक धर्म है उसकी रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए। और व्याकरण में मुख्य ग्रंथ अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी महाभाष्य वे व्याकरण पुस्तकें। स्वामी विरजानंद महाराज जी कहते हैं कि अष्टाध्यायी महाभाष्य दो व्याकरण की पुस्तक हैं। वेदों की रक्षा के लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। रक्षार्थ में वेदानाम अध्ययन व्याकरणम। हमारे ऋषि मुनि सभी कहते हैं कि जो धर्म को जानना चाहें वो वेदों को पढ़ें और वेदों को पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी पढ़ें तो बच्चों को प्रेरणा मिले। इसलिए हम अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता करते हैं। जिस चीज़ का सम्मान किया जाता है वो चीज़ बढ़ जाती है। तो आज अष्टाध्यायी पढ़ने पढ़ाने वाले एकांत में बैठे पढ़ रहे हैं। समाज में इसका प्रचार नहीं हो रहा है, लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं। बहुत लोग सज्जन लोग ऐसे हैं जिनको ये पता पड़ जाए कि अष्टाध्यायी अभी पढ़ाने वाले हैं और अष्टाध्यायी से धर्म की रक्षा होगी, वेदों की रक्षा होगी, तो उस मार्ग में आएंगे। और ऐसा देखने में आ रहा है जब से हमने अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता प्रारंभ की है तब से अष्टाध्यायी पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। तो इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसकी रक्षा हो, व्याकरण की रक्षा हो, वेदों की रक्षा हो और धर्म की रक्षा हो। इसलिए हम अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता प्रतिवर्ष कराते हैं। और ये अष्टाध्यायी की प्रतियोगिता पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज की यादगार में की जाती है। उनकी पुण्यतिथि, उनका स्मृति दिवस माघ कृष्णा चतुर्थी है, जो कभी किसी तारीख को आता है, कभी किसी तारीख को आता है। इस वर्ष 27 जनवरी को माघ कृष्णा चतुर्थी है, तो उनकी यादगार में कार्यक्रम किया जाएगा। 26 जनवरी को हम ये प्रतियोगिता करेंगे और 27 जनवरी को जो बच्चे इस प्रतियोगिता में विजयी होंगे, जीतेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है और ये हमारी तारीख है। इसका जो बच्चे आएंगे उनका जो एंट्री करेंगे, बच्चे अपना नाम के लिए एंट्री करेंगे, उसकी भी कुछ राशि रखेंगे हम लोग। हाँ, जो भी बच्चे इसमें भाग लेंगे उनको कुछ न कुछ तो दिया ही जाएगा। चाहे वो कुछ भी सुनाए, अष्टाध्यायी के 100 सूत्र भी जो सुनाएगा उसको भी हम चाहेंगे कि उसको भी सम्मानित करें। क्योंकि अष्टाध्यायी के बारे में जानना ही बहुत बड़ी बात है। अष्टाध्यायी नाम सुनते ही देखो कईयों को तो भ्रम हो जाता है। हम जब घूम करके अष्टाध्यायी करते थे तो एक विद्यार्थी ने हमको पूछा कि आप क्या करते हैं, तो हमने कहा हम अष्टाध्यायी करते हैं। उसने पूछा आपके कितने अध्याय हो गए हैं, तो हमने कहा हमारे तो 6 अध्याय हो गए हैं। उसने कोई मंत्र बोला और बोला कि इसके आगे बोलो, तो हमारी समझ में नहीं आया। हमने पूछा उसको कि आपका क्या, आप तो ये तो कोई अष्टाध्यायी का सूत्र ही नहीं है। बोले अष्टाध्यायी सूत्र होते हैं क्या? फिर उसने अपनी अष्टाध्यायी दिखाई, हमने अपनी अष्टाध्यायी दिखाई। तो उसकी अष्टाध्यायी क्या थी? वो तो यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का संग्रह कर रखा था, उसका नाम अष्टाध्यायी, उसको रुद्री अष्टाध्यायी कहते हैं। और हमारी अष्टाध्यायी पाणिनि की थी, हमने उनको दिखाया अष्टाध्यायी, तो इसका नाम है। तो एक काल्पनिक ग्रंथ का नाम भी अष्टाध्यायी रख लिया है, लोगों को भ्रमित करने के लिए कहें या क्या कुछ कहें। तो अष्टाध्यायी के बारे में जो कुछ भी जानता है वो भी सम्मान का पात्र है, उसका भी सम्मान करना चाहते हैं। और हमारी तो कई बार इच्छा होती है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं ये भी बता दे, उसको भी हम सम्मानित करें। कितने पाद हैं, कितने सूत्र हैं। अष्टाध्यायी के बारे में जो पूरा जानता है वो तो सम्मान का पात्र है, वो तो धर्म की रक्षा, वेदों की रक्षा कर ही रहा है। और जो थोड़ा बहुत भी जानता है उसका भी सम्मान होना चाहिए, तो उसका भी सम्मान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।